तो स्टूडेंट्स आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी मैं सबसे पहले हम प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास वन बुक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। वन बुक है, उसका प्राइस है ₹15। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस ₹15, जिसको हम बाय भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वन बुक है, मेरे पास वन बुक है, जैसे ₹15 की है, वो मैंने ₹15 में ख़रीदी है, तो इसका कॉस्ट प्राइस है, मैंने बाय की है इसमें 15 में, तो इसका कॉस्ट प्राइस हुआ 15। ठीक है, जिसमें हम बाय करते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, अब मेरे पे 15 है, अब मैंने ये बेच दिए किसी और को, और कितने में सेल किए? हमने सेल किए ₹20 में। ठीक है, मेरे पास 15 में मैंने उसको ख़रीदी, बाय की, और मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हुआ 15। जिसमें मैंने ख़रीदा वो 15 यानी कि कॉस्ट प्राइस, और जिसमें बाय मैंने उसको बेचा यानी कि सेल किया, तो वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। सेल किया, तो जिसमें हमने बेचा, अगर वो प्राइस ज़्यादा हुआ जो हमने ख़रीदा उससे, जैसे अभी 15 और 20, इसका डिफरेंस क्या हुआ? 5। ठीक है, 5 रुपीज़, तो मुझे ₹5 मिले ना, क्योंकि मैंने बाय तो 15 में की और उसको सेल किया ₹20 में। बाय 15 में, 20 में सेल किया, तो 5 का मुझे हुआ क्या? प्रॉफिट। तो हम इसे कहेंगे प्रॉफिट। इसको हमें हुआ किसका प्रॉफिट? ₹5 का, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 5। ऐसे ही हम लॉस का, और इसमें इसको ये भी लिख सकते हो आप, सेलिंग प्राइस बिग है किससे? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस अगर बिगर है, बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होता है, हमेशा याद रखना। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब जिसमें हमने बेचा है वो ज़्यादा है जिसमें हमने ख़रीदा है उससे, तो हमें फ़ायदा होता है, हमेशा ये याद रखिए। ठीक है, अब ऐसे ही लॉस का आपको बताते। अब प्रॉफिट का आप डेफिनेशन भी ये लिख सकते हो, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन किससे? दी कॉस्ट प्राइस, जिसमें हमने खरीदा उससे सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ, तो क्या हुआ? देयर इज ए प्रॉफिट। इसकी डेफिनेशन है, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज ए प्रॉफिट, मतलब जिसमें हमने बेचा वो ज़्यादा हुआ जो हमने खरीदा उससे, यानी कि जैसे हमें यहाँ 5 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट की डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, अब लॉस। अब जैसे मैंने ₹15 का ये ले लीजिए, हमने ये ही वन बुक है मेरे पास, ₹15 में ली, इसका कॉस्ट प्राइस है 15। अब ये मैंने 15 में ली है और इसको 10 में क्या कर दिया? सेल। इसका सेलिंग प्राइस है कितना? 10, मतलब 10 में बेचा, 15 में ख़रीदा, 10 में बेचा, तो ये हुआ सेलिंग प्राइस, सेल किया। तो क्या देखो, ज़्यादा में ख़रीदा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, और बेचा कम में है, तो लॉस हुआ ना 5 का, मतलब हमें 5 कम मिले ना, हमने 15 में ख़रीदा और 10 में बेच दिया, तो 5 का तो हमें लॉस हुआ ना, तो इसको बोलेंगे लॉस। अगर सेलिंग प्राइस क्या हुआ? अगर सेलिंग प्राइस, या तो ये लिख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस बिग है सेलिंग से, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है इसका 15,
कॉस्ट प्राइस 15 और सेलिंग प्राइस क्या हुआ 10। तो कॉस्ट प्राइस अगर बिग है सेलिंग प्राइस से, या ये भी बोल सकते हैं अगर सेलिंग प्राइस हमारा कम है कॉस्ट प्राइस से, ये भी बोल सकते हैं, तो क्या हुआ हमें लॉस, हमें हुआ लॉस। अगर सेलिंग प्राइस कम है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, या ये भी बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस बिग है सेलिंग प्राइस से, तो क्या हुआ हमें लॉस। तो आप क्या लिखोगे लॉस की डेफिनेशन, इफ द selling price is less than the cost price, there is a loss। क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल टू है कॉस्ट, जब ये होगा तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए सीधी सी बात है, आपने कोई भी चीज़ खरीदी, अगर उसको ज़्यादा में बेचते हो सेल करते हो तो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ खरीदी उससे कम में सेल करते हो तो लॉस हुआ, ठीक है। अगर आपको मिलता है बेचने के बाद तो प्रॉफिट, नहीं मिलता है तो लॉस, ठीक है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 31। तो बच्चों हम प्रैक्टिस सेट 31 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4500, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 5000। तो देखिए इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो मैंने क्या बताया था, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होता है प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें सेलिंग प्राइस क्या है 5000, ठीक है, 4500 तो कीजिए माइनस कितना आएगा 500, ठीक है। देखिए मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, ये 0 तो 500 रुपीज़, तो प्रॉफिट कितना हुआ ₹500 का, तो हम यहाँ के क्या लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। अब हम इसी का ही दूसरा करेंगे। देखिए कॉस्ट पर इसमें है, अच्छा प्रॉफिट है कितना हुआ ₹500, तो हम हाउ मच में लिख देंगे ₹500, ठीक है। ये प्रॉफिट हुआ और कितना हुआ हाउ मच ₹500। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस 4100, सेलिंग प्राइस 4090 रुपीज़, तो क्या आपको ज़्यादा लग रहा है, देखिए ये 4100 है 4090 रुपीज़ है, तो देखने से ही मालूम चल रहा है, तो कि हम क्या हुआ हमारा ज़्यादा इसमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 4100, ज़्यादा है ना, बिग है ना किससे, सेलिंग प्राइस से, ठीक है।
तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, यानी कि जिसमें हमने ख़रीदा है, बाय किया है, उससे ज़्यादा में हम बेच रहे हैं, ठीक है। नहीं, कॉस्ट प्राइस हमारा हुआ जो हमारा जैसे कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ हमारा कम, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है उससे हम कम में बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा था, मतलब जो हमने ख़रीदा उससे ज़्यादा में बेचा तो हमें मिला ना 500। ऐसे इसमें अब देखिए इसमें 4100 कॉस्ट प्राइस है, बेचा कितने 490 में, तो ये कम है सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमें लॉस होता है, हमें मिलता नहीं है ना, उसमें लॉस होता है हमें। तो हम बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि कॉस्ट ज़्यादा हुई ना, तो जो ज़्यादा उसमें से ही माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें हुआ लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्ट प्राइस है 4100, सेलिंग प्राइस है हमारा, देखिए इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें माइनस करके देख लीजिए साइड में, ये कितना है 0 1 फिर 0, ठीक है ना, 10 रुपीज़ 10, हमें रुपीज़ 10 का क्या हुआ लॉस, मतलब 10 रुपीज़ कम में बेचा तो लॉस हुआ हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लॉस। और कितना, हाउ मच कितना हुआ रुपीज़ 10, अभी निकाला ना, देखिए रुपीज़ 10, तो हाउ मच में लिख देंगे रुपीज़ 10, ठीक है। तो हमें लॉस हुआ रुपीज़ 10 का। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, थर्ड में क्या, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना 700, और देखिए कॉस्ट प्राइस 700, सेलिंग प्राइस 799, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस है 700 और ये 799 सेलिंग प्राइस, तो कौन सा ज़्यादा लग रहा है, सेलिंग प्राइस ना, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या लगेगा इसमें, सेलिंग, जब हम खरीदते कम में हैं और बेचते में ज़्यादा में है तो हमें फ़ायदा होता है ना, तो हम लगाएंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो ये आप पहले आप ये लिखिए, देखिए इसमें सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है ना कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, हमने बेचा ज़्यादा में है, जितने में ख़रीदा उससे ज़्यादा में बेचा है, तो हमें प्रॉफिट होता है। हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है, देखिए इसमें ऊपर लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस 799 और कॉस्ट प्राइस कितना 700, ठीक है। अब इसे से माइनस किया इसको, तो कितना हुआ ₹99। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, देखिए प्रॉफिट हुआ ना हमें, यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट। और वो पूछ रहा हाउ मच प्रॉफिट बताओ, हाउ मच है ₹99, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ में क्या है, कॉस्ट प्राइस है 1000, सेलिंग प्राइस है 920, तो इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें लॉस होगा, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लॉस का, ठीक है। लॉस का फॉर्मूला देखिए यहीं पे लगाया हमने, लॉस मतलब अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो लॉस का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि हमने कम में बेचा है, खरीदा ज़्यादा में, तो लॉस हुआ।
तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 1000, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर आप कर कर भी देख सकते हैं, इसको सोल्व करके भी देखिए। 9 20 0 10 में से 8 9 0 तो 81 रुपीज़ 80। तो हमें क्या हुआ लॉस, कितने का लॉस ₹80 का, ठीक है। इसमें हमें ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे सेकंड सम। ए शॉपकीपर बोट ए बाइसिकल फॉर ₹3000 एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹3400। हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट। देखिए इसमें बोला है कि एक शॉपकीपर ने बोट किया है बाइसिकल ₹3000 में, उसने खरीदा है 3000 में एक बाइसिकल और उसको बेचा कितने में, सोल्ड कितने में किया ₹3400 में, ये ही साइकिल को, ठीक है 3400 में। तो खरीदा कितने में 3000 में, बेचा कितने में 3400 में। तो देखिए खरीदा इसमें 3000 में और इसमें 3000, तो ये ज़्यादा है ना, 3400 ज़्यादा है 3000 से। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, ज़्यादा है किससे, जो हमने बाय किया है, यानी कि जो उसका कॉस्ट है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है साइकिल का, कितना है ₹3000, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है ₹3400, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल है ₹3000, सेलिंग प्राइस है ₹3400। तो ये ज़्यादा है ना सेलिंग प्राइस, ये भी हम लिख देंगे यहाँ पर, सेलिंग प्राइस बिग है कॉस्ट प्राइस से। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा, किसका लगाते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो भी सर सेलिंग प्राइस कितना है ₹3400, कॉस्ट प्राइस कितना है ₹3000, ठीक है। तो कितना हुआ, देखिए आप करके भी देख सकते हैं सर। तो कितना हुआ ₹400। तो क्या है, हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट शॉपकीपर का। तो आंसर क्या होगा हमारा, शॉपकीपर shopkeeper has a profit of ₹400। तो शॉपकीपर हैज़ ए प्रॉफिट ऑफ ₹400, मतलब शॉपकीपर विल गोट द प्रॉफिट ऑफ ₹400, ये हमारा आंसर होगा। तो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सुनंदा बाई बोट मिल्क फॉर ₹475। शी कन्वर्टेड इट इनटू योगर्ट एंड सोल्ड इट फॉर ₹700। हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक। तो इसमें बोला कि सुनंदा बाई ने खरीदा है मिल्क ₹475 में और फिर इसको योगर्ट में कन्वर्ट करके इसको सेल किया है ₹700 में, मतलब उसको बेचा है, खरीदा तो उसने 475 में और बेचा है 700 में। तो ज़्यादा में बेचा है, कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है। कॉस्ट प्राइस किसका है, इसका क्या है ₹475, कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क ₹475, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क है ₹475, ठीक है। अब उसने सुनंदाबाई ने इसको कन्वर्ट किया योगर्ट में और सोल्ड किया इसको ₹700 में। तो
सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ योगर्ट ₹700, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹475, कन्वर्ट करके सेलिंग प्राइस हो गया ऑफ योगर्ट हो गया ₹700। तो देखिए ये ज़्यादा में बेचा है ना, खरीदा कम में बेचा ज़्यादा में, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, जो ज़्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं, जो कम होता है उसको माइनस कर देते हैं उसमें से। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है इसमें देखिए ₹700, कॉस्ट प्राइस कितना है ₹475। तो कितना हुआ देखिए, ठीक है, ₹225, ₹225। तो कितना, सुनंदा बाई गोट प्रॉफिट ऑफ ₹225, ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों हम फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, द जीजामाता वुमेन सेविंग ग्रुप bought raw materials worth ₹15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for ₹22,050. How much profit did the WSG make? तो ये बोल रहा है कि जो जीजा माता वुमेन सेविंग ग्रुप है, WSG है, उसने वुमेन सेविंग ग्रुप है, उसने जो रॉ मटेरियल्स बोट किया है उसका कॉस्ट है ₹15,000, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 15,000। फिर उसने चकली और उन चकलीस को उसने सोल्ड किया, बेचा, मतलब ₹22,050 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस और ये 15,000 हमारा कॉस्ट प्राइस। तो देखिए इसमें अब हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये WSG bought raw materials for making कितना, ₹15,000। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना, 15,000, ठीक है। अब क्या किया उसने, 15,000 में उसने बोट किया रॉ मटेरियल्स। अब उस चकलीस को बनाकर उसने बेचा कितने में, 22,050 रुपीज़ में। सोल्ड चकलीस इज इक्वल टू ₹22,000। उन्होंने बोट किया रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग चकलीस ₹15,000, फिर उनको बनाकर चकलीस को सोल्ड किया, सोल्ड चकलीस इन ₹22,050 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और वो पूछ भी रहा हाउ मच प्रॉफिट डिड द WSG मेक। तो हम क्या, सेलिंग प्राइस क्या है इसमें, बिग है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे,
प्रॉफिट का, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, ₹22,050 कॉस्ट प्राइस कितना, ₹15,000। तो देखिए इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 0 5 12, इसमें आएगा हमारा 7, 12 लिया ना इधर, 12 में से 5 7, तो हमारा कितना हुआ ₹750। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ ₹7,050। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, हाउ मच प्रॉफिट डिड द WSG मेक। तो हम लिखेंगे WSG मेक ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, वो लास्ट वाली लाइन हम लिख देंगे ₹7,050। ये हमारा आंसर है, WSG मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹7,050। देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, तो प्रॉफिट के फॉर्म में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फिर ₹22,050 माइनस ₹15,000, ये हमारा आंसर हुआ। तो अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। प्रमोद बोट 100 bunches ऑफ मेथी ग्रीन्स for ₹400 in a sudden downpour. 30 of the bunches on his hand cart got spoiled. He sold the rest at the rate of ₹5 each. Did he make a profit or a loss? How much? तो ये क्या बोल रहा, प्रमोद ने बोट के 100 bunches ऑफ मेथी के 100 bunches उसने किए हैं 400 में। ठीक है, अब कुछ सडन डाउनपोर में उसके 30 bunches उसमें ख़राब हो गए। ठीक है, स्पॉइल्ड हो गए 30 bunches, किस में से 100 में से 30 bunches ख़राब हो गए। ठीक है, अब वो पूछ रहा उसने ही सोल्ड द रेस्ट, जो उसने बचे हुए सोल्ड किए ₹5 ईच में किए, मतलब अब जो 70 बचे, मतलब 100 जो उसको बच गए हैं 30 निकाल के, उसको हर एक का प्राइस उसने ₹5 रखा है। तो अब पूछ रहा है कि वो प्रॉफिट हुआ उसको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमें नहीं पता उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें निकालना है, और वो भी कितना। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे सोल्व। तो हम करेंगे प्रमोद बोट 100 bunches ऑफ मेथी, प्रमोद बोट 100 bunches ऑफ मेथी इज इक्वल टू ₹400। ठीक है, अब देखिए 30 bunches उसमें गोट स्पॉइल्ड हो गए, मतलब स्पॉइल्ड हो गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें 30 bunches गोट, तो कितना हुआ उसमें 100 थे ना, तो कितना बचा 70। तो जो 30 bunches हमारे स्पॉइल हो गए, तो हमारे रेस्ट कितने हुए 70। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने हैं 70। रेस्ट इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो अब इसमें देखिए प्रमोद बोट 100 bunches ऑफ मेथी ₹400, तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा ₹400। ठीक है, अब देखिए इसमें 400 हमारा जो हमने खरीदे हैं उसके हुए कॉस्ट प्राइस 400। अब उसमें से
30 तो ख़राब हो गए हैं, तो अब हमारे पास 70 हो बचे हैं। ठीक है, तो अब उसने बताया जो हमारे पास बचे हैं उसने बेचे हैं उसको, उसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर ₹5। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस पर वन चीज़ है ₹5। तो अब हमारे पास कितने बचे, रेस्ट इज 70। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 70 का निकालेंगे ना हम, 70 बंचेस, कितना हुआ 70 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो कितना ₹350। तो उसका सेलिंग प्राइस जो आया उसे जो मिला ₹350। ठीक है, तो अब हमने कॉस्ट प्राइस तो हमारा क्या है, देखिए यहाँ भी लिखा है कॉस्ट प्राइस ₹400, सेलिंग प्राइस ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना का ₹400 जिसमें उसने खरीदा, और सेलिंग प्राइस किस में बेचा 350 में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, सेलिंग प्राइस कम हुआ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा, लॉस हुआ ना, उसको लॉस इज इक्वल टू, तो पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस बिग है सेलिंग से, सेलिंग प्राइस से, तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो हमारा लॉस होता है, तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 400 माइनस 350। ठीक है, तो कितना 400 में से माइनस के इतना, तो इतना हुआ ₹50, तो उसको लॉस हुआ ₹50 का, तो हमारा आंसर हुआ प्रमोद सफर्ड ए लॉस ऑफ ₹50, ये हमारा आंसर हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन। शरद बोट 1 क्विंटल ऑफ ओनियन फॉर ₹2000। लेटर ही सोल्ड them all at the rate of ₹18 per kilogram. Did he make a profit or incur a loss? How much was it? देखिए, शरद ने खरीदा है वन क्विंटल ऑफ ओनियन ₹2000 में। ठीक है, 1 क्विंटल उसने खरीदा है 2000 में। ठीक है, और उसने उसको बेचा है एट द रेट ऑफ ₹18 पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 18 रुपीज़ का। तो ठीक है, अभी हम क्या लिखेंगे, हमें निकालना प्रॉफिट है या लॉस है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1 क्विंटल कितना होता है। ये पहले तो देखना है कि 1 क्विंटल कितना था। 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, अब उसमें 1 क्विंटल का उसने प्राइस दिया है ₹2000, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑफ ओनियंस इक्वल टू ₹2000। उसमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑफ ओनियंस ₹2000, ये यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो 1 क्विंटल का दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, 1 का दिया हुआ होता है, कब का दिया है, हमें 100 का निकालना होगा। तो क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड से। देखिए, फिर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 का निकालेंगे, फिर हम ऑफ ओनियंस पर, तो ये 1 क्विंटल कितना होता है, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम होता है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ ओनियंस है ₹2000। ठीक है,
अब उसने क्या किया, ये इसमें निकाला हुआ है। देखिए 1 क्विंटल इजकल टू 100 किलोग्राम, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑफ ऑनियंस ₹2000। तो 1 क्विंटल कितना होता है, 100 किलोग्राम। तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ ऑनियंस ये लिख देंगे 100 किलोग्राम 1 क्विंटल की जगह, तो सीधे ₹2000 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ ऑनियंस, 100 किलोग्राम इसलिए मैं कर दिया क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस किलोग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए उसने क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। देखिए फिर क्या क्या बोला है, ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ ₹18 पर किलोग्राम। मतलब 1 किलो का रेट है 18, ठीक है। 1 किलो का दिया है और 100 किलोग्राम का हमें उसने वो दिया हुआ है, ये उसने ख़रीदा है। उसमें शरीद बोट 1 क्विंटल ऑफ ऑनियंस ऑफ ₹2000, ठीक है। अब इसने सेलिंग प्राइस किसका दिया हुआ है, 1 किलोग्राम का दिया हुआ है, ठीक है। कितना, ₹18। तो अब हम कितने का निकालेंगे इसमें, 100 मतलब 1 क्विंटल का मतलब 100 किलोग्राम का, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम का निकालेंगे, 1 का दिया हुआ है, ठीक है। 1 से हम 100 का निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ ओनियन ₹18 दिया हुआ है। तो अब हम कितने का निकाल लेंगे इससे, न्यूट्री मेथड से, ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ओनियन, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ ओनियन, ठीक है। या फिर 1 क्विंटल 100 किलोग्राम होता है ना, तो 1 क्विंटल की जगह हमने 100 किलोग्राम लिखेंगे, क्योंकि पर केजी 18 दिया है ना, 18 इंटू 100, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, ₹1800। अब इसने क्या, इसमें देखिए ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 2000, तो देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना 2000, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस बिग है कितने से, सेलिंग प्राइस से। तो जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होता है, ठीक है। तो हम लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹2000। सेलिंग प्राइस हमने कितना निकाला है, पर केजी ₹18 के हिसाब से, 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम का ₹1800। हमने यहाँ इसलिए निकाला है क्योंकि उसने पर किलोग्राम रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम किलोग्राम में चेंज कर लिया इसको, 1 क्विंटल को 100 किलोग्राम में, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 का, तो फिर 100 किलोग्राम का हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया और हमने ये कर लिया, ठीक है। और 2000 में से 1800 माइनस किया, 200 बचा, ठीक है, ये 0। तो कितना हुआ, ₹200, ₹200। आंसर क्या लिखेंगे, शरद, इसने क्या ये बोल रहा है ना कि उसने डिड ही मेक ए प्रॉफिट और इनकर ए लॉस, और हाउ मच वाज इट। हम क्या लिखेंगे, शरद सफर ए लॉस ऑफ ₹200, ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कांताबाई बोट 25 साड़ीज फ्रॉम ए होलसेल मर्चेंट फॉर ₹10,000। कांताबाई ने 25 साड़ी खरीदी होलसेलर मर्चेंट से ₹10,000 में, ठीक है। यानी कि इसका 25 का साड़ीज़ का कॉस्ट प्राइस हुआ ₹10,000। अब वो बोल रहा है ये तो कॉस्ट प्राइस तो हो गया हमारा 25 साड़ीज़ का 10,000। अब एंड सोल्ड, और उनको बेचा, सोल्ड देम ऑल एट ₹460 ईच। ईच का मतलब
एक साड़ी का प्राइस है ₹460, तो एक साड़ी का प्राइस दिया हुआ है इसने, तो 25 साड़ीज़ का हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद वो पूछ रहा हाउ मच प्रॉफिट, तो उसको कितना प्रॉफिट मिला इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए कांता भाई वो 25 साड़ीज़, तो 25 साड़ीज़ खरीदे तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज़, ये दिया हुआ देखिए 10,000, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 25 साड़ीज़ का इतना हो गया। अब उसने क्या एंड सोल्ड दैम, ये तो क्लियर है कॉस्ट प्राइस। अब बोला एंड सोल्ड दैम ऑल एट ₹460, तो मतलब उसने एक साड़ी का दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच का मतलब एक साड़ी का है ₹460, एक का दिया है, तो हम क्या निकालेंगे 25 साड़ीज़ का। ट्वेंटी फाइव तो कितना है, मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। देखिए यह है हमारा 11,500, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साड़ीज़ आया 11,500। अब देखिए ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, तो देखिए इसमें कौन सा बड़ा हो, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कितना, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है हमें प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 11,500, कॉस्ट प्राइस क्या है ये लिखा हुआ है, उसने दिया हुआ है, ठीक है। कितना हुआ 11,500, तो हम 10,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस के लिए 0 0 5 1 में 0 1, तो कितना बचा हमारा 1,500 रुपीज़ 1,500, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा आंसर, कांताबाई गुड प्रॉफिट ऑफ ₹1,500। ये हमारा इसमें कांताबाई ने प्रॉफिट मिला ₹1,500 का।